क्रिकेट भी कश्मीर तनाज़े के ज़द में। हामिद मीर। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान। मसला कश्मीर दुनिया के ख़तरनाक तरीन तनाज़ात में से एक है। भारत और पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब तक 3 जंगें लड़ी हैं। भारत और चीन भी इस खिते में जंग लड़ चुके हैं। यही वजह है कि कश्मीर को वसी पैमाने पर एक मुमकिना एटमी फ्लैश पॉइंट के तौर पर तस्लीम किया जाता है। जम्मू और कश्मीर की आवाम 3 एटमी ताकतों के दरमियान इख्तिलाफात का सबसे बड़ा शिकार हैं। अब इस दुश्मनी ने क्रिकेट के खेल को भी अपने लपेट में ले लिया है। क्रिकेट दुनिया का दूसरा मकबूल तरीन खेल है। बेसबॉल से मिलता जुलता ये खेल अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जियोपॉलिटिकल कशमकश का यरगमाल बना चुका है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) बज़ाहिर कुछ जनूबी अफ्रीकन और इंग्लिश क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुनक़द होने वाली लीग में खेलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने गुज़िश्ता हफ्ते एक ट्वीट में इंकशाफ किया था कि BCCI उन्हें कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोकने की कोशिश कर रहा है और अलावा दीगर मामलात के ये भी धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत की तो उनकी हिंदुस्तान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाएगी ताकि वो इंडियन प्रीमियर लीग के मुनाफे बख्श मुकाबलों में हिस्सा न ले सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। याद रहे कि भारत ने कई साल से पाकिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं खेली। ताहम भारतीय हुकूमत इस मरहले पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स को कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस मुतनाज़े तौर पर मुनक़सिम खिते के अपने अपने ज़ेर इंतज़ाम हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। कश्मीर के दोनों हिस्सों में उन ममालिक की अफ़वाज मौजूद है। इस खिते का एक हिस्सा अक्साई चीन के ज़ेर कंट्रोल है। इत्तफ़ाक़ से ऐसा है कि क्रिकेट कश्मीर के दोनों हिस्सों में मकबूल तरीन खेल है। भारत को खदशा है कि पाकिस्तान इस मुतनाज़े इलाके के अपने ज़ेर इंतज़ाम हिस्से में क्रिकेट का एक बैनुल-अक़वामी इवेंट मुनक़्क़द करके सियासत खेल रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 अगस्त को शुरू होने वाली है, यानी 5 अगस्त के सिर्फ एक रोज़ बाद। और इस तारीख की अहमियत यह है कि 2 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। दिल्ली ने न सिर्फ इस इलाके को अपनी खुदमुख्तारी से महरूम किया बल्कि उन दफ़ात को भी ख़त्म कर दिया जिनके तहत गैर कश्मीरी भारतीय शहरियों को कश्मीर में ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान और चीन दोनों ने भारतीय हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। गुज़िश्ता बरस भारत ने 5 अगस्त से पहले मुमकिना एहतजाज रोकने के लिए अपने ज़ेर इंतज़ाम हिस्से में कर्फ्यू नाफिज किया था। खुद भारतीय फ़ौज माजी में कुछ क्रिकेट इवेंट्स की सरपरस्ती करती रही है जिनमें क्रिकेट स्टार्स को कश्मीर में फ़ौजियों से मिलने की दावत देना भी शामिल है। भारतीय हुकूमत क्रिकेट को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि यह खेल आज़ादी के हामी अक्सरियत पसंदों में भी मकबूल है। कश्मीर मकबूल अक्सरियत पसंदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अक्सर क्रिकेट मैचों का एहतमाम करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने क्रिकेट को फ़रोग़ अमन के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे नफ़रत अंगेज़ कौम परस्ती का आला बना डाला है। दोनों ममालिक ने रवां साल के अवाइल में इस पहाड़ी इलाके को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर जकमंदी का ऐलान किया था, लेकिन वो क्रिकेट लीग के हवाले से ताहाल किसी समझौते तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। दोनों ममालिक दावा करते हैं कि कश्मीर उनके ममालिक का अटूट हिस्सा है, लेकिन दोनों ने कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर रखा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट 2021 में कश्मीर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम दोनों हिस्सों को आज़ाद नहीं यानी मकबूजा करार दिया गया था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, लेकिन कश्मीर में इस वक्त के इक़दामात इस दावे की नफ़ी करते हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 2018 से मुंतखब असम्बली मौजूद नहीं है और अब ये खिताब भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला में भी अपनी नुमाइंदगी खो चुका है। हाल ही में पाकिस्तानी कश्मीर में इलाक़ाई पार्लियामेंट के इंतख़ाबात हुए, लेकिन अपोजिशन जमातों ने बड़े पैमाने पर धांधली का दावा किया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान कश्मीर को खिते की हैसियत का फैसला करने में मुकम्मल आज़ादी की पेशकश का दावा किया था, लेकिन वो इस खिते में बढ़ती हुई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से परेशान नज़र नहीं आते। पिछले हफ्ते इस खिते में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मकामी लोगों की हलाकत पर एहतजाज भी किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को ब्लैक आउट किया। बुनियादी तौर पर कश्मीर के दोनों हिस्सों में जमहूरियत शफाफ नहीं है।
جہاں انسانی حقوق کی بین الاقوامی ادارے بار بار انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے دستاویزی شواہد پیش کر چکے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کو ادراک ہونا چاہیے کہ انسانی حقوق سے انکار اور سیاسی بنیادوں پر کرکٹ کا استحصال صرف انتہا پسند پھیلائے گا، جو کہ پہلے ہی پورے خطے میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔ امریکی حکومت کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت اور پاکستان میں اگلے 5 برسوں کے دوران بڑے پیمانے پر جنگ کا امکان موجود ہے۔ 2019 میں پلوامہ حملے کا ملزم کسی تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس خودکش بمبار نے اپنے انفرادی فعل سے ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کشمیری عسکریت پسندوں میں شمولیت سے روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہی۔ بھارتی سیکورٹی فورسز کے خلاف ایک اور خودکش حملہ دونوں ممالک کے درمیان تازہ بحران پیدا کر سکتا ہے۔ بھارت نے چند ماہ قبل پاکستان کے ساتھ خفیہ مذاکرات شروع کیے، لیکن وہ کھلی بات چیت شروع کرنے سے گریزاں ہے۔ بھارتی کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پتے کی بات کی ہے کہ اگر بھارت طالبان سے بات کر سکتا ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں؟ اگر بھارت باضابطہ بات چیت شروع نہیں کر سکتا تو اسے کم از کم اپنے کھلاڑیوں کو اپنے مدّ مقابل پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کرکٹ میچوں میں حصہ لینے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ کشیدگی کم ہو۔ اگر مستقبل قریب میں بھارت پاکستانی کرکٹ سیریز ممکن نہ ہو، تب بھی دہلی کو کم از کم ہندوستانی کشمیر سے کرکٹ شائقین کو کشمیر پریمیئر لیگ کے میچ دیکھنے کے لیے سرحد پر آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کم از کم بھارتی حکومت کو بین الاقوامی کرکٹرز کو کشمیر پریمیئر لیگ کھیلنے سے روکنا نہیں چاہیے۔ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ معجزہ صرف اور صرف محبت ہی کر سکتی ہے۔ کشمیریوں کو سانس لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ سن رہے تھے حامد میر کا واشنگٹن پوسٹ میں چھپا کالم، اور اب کرکٹ بھی کشمیر تنازع کے زد میں۔ حامد میر کے دوسرے کالمز اور خبریں سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔